अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम गुरु पशुपति जी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडियल मेजर के हिसाब के टॉपिक पर बात करेंगे। गुरु जी, आपका अभिनंदन, आपको प्रणाम। नमस्ते। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। हम रेमेडियल मेजर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि जो हमारे एंशियंट साइंसेस हैं, जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, उसमें ऐसे साइंसेस पढ़ाए जाते थे जो कि एस्ट्रोलॉजी से तो कनेक्टेड है ही, लेकिन वो हमारे लिए रेमेडियल मेजर का काम करते थे। गुरु पशुपति जी जो अपना स्कूल चलाते हैं, योगिक स्कूल चलाते हैं, और साथ में एक एनजीओ जो कि छोटे बच्चों की मदद करते हैं और बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, उसके साथ साथ वो त्रिलोक अखाड़ा के एक स्तंभ हैं। साथ ही उनको 6 प्रकार के योग आते हैं जो कि वो दूसरों को सिखाते भी हैं। मार्शल आर्ट्स यानी कि हमारे जो पुराने युद्ध नीति आदि हैं, उनमें से 44 टाइप्स के मार्शल आर्ट्स जो हैं वो सिखाते हैं। यही नहीं, वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में आप बहुत जगह से, क्योंकि उनका अपना चैनल भी है, उनका इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्ट उनसे सीखेंगे। तो गुरुजी, आपका फिर से अभिनंदन, प्रणाम। और गुरुजी, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम नवग्रह की बात करते हैं, हम 12 राशियों की बात करते हैं। ये किस तरह से, जो मैंने हमेशा सोचा है, देखा है, जाना है, कि जो हमारे ऋषि मुनि जो हम लोगों को पढ़ाते थे और हम लोगों को बताते थे, तो मैंने कहीं ना कहीं हर आर्ट फॉर्म और हर मार्शल आर्ट, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो आपका आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, वो एस्ट्रोलॉजी के साथ उसका रिलेशन है, या किसी भी साइंस का एक दूसरे के साथ रिलेशन हमेशा मिला है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहिए? वेल, हम इसको कला ही बोलते हैं। हाँ। और एस्ट्रोलॉजी में कला क्या होता है? फेजेस ऑफ द मून, है ना? हाँ। तो कोई भी ऐसा कला नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से ना जुड़ा हो। ठीक है। तो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जो वेव्स ऑफ टाइड्स ऑफ हैपनिंग जो हमारे बाहर हैं, जो हमारे हाथ के बाहर हैं, हाँ। जैसे कोई वॉर या कोई सिचुएशन जो हमारे फैमिली जब पे, कंट्रोल में नहीं है। हाँ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हाँ। आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे माइंड के आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। हाँ। तो इन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं तो हम मतलब अंधे हैं। वी कांट रियली एक्ट, है कि नहीं? तो बाहर देखना एक तजुर्बा है, एक टैलेंट है। और अंदर अंदर वाला कंट्रोल करना ये भी एक टैलेंट है। और अगर आप अंदर कंट्रोल करोगे तो टोटल, कुल मिला के जो टोटल इफेक्ट है उसको आप बैलेंस कंट्रोल कर कर सकते सकते, बैलेंस कर सकते हैं। हाँ जी। जे कि आपको कुछ ना हो, हैं। ऐसे आप कर सकते हो। और मार्शल आर्ट्स में हम इसको मंत्र से करते हैं और योग से करते हैं, जैसे नाड़ियों के ज्ञान से करते हैं। और इसमें एक मूवमेंट कला है। ठीक है। जो पंचभूत है वही हमको मूव करते हैं। हाँ। पंच महाभूत के जरिए उनको, उनकी आशीर्वाद लेके हम इंटरैक्ट कर सकते हैं ये प्लैनेट्स के साथ, ग्रहों प्लैनेट्स के साथ। शक्ति के साथ। जी। सो यही होता है मार्शल आर्ट्स में। गुरु जी, जैसे आपने इंग्लिश वाले में भी बताया कि हम हमारे लिए 3 जो महाभूत, पंच महाभूत हैं, अग्नि, वायु और जल, ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने एक बहुत सुंदर वाक्य बताया एक व्यक्ति का, कि जो जो आपने बताया कि भाई बॉडी, माइंड और ये अग्नि, और आपने बताया कि 9 प्लैनेट्स, ये सब कनेक्टेड हैं। और यदि व्यक्ति अपने बॉडी, माइंड और
अग्नि को संभाल ले तो 9 प्लैनेट्स धीरे-धीरे अपने आप संभालने लगते हैं। तो जी, ये जी। किस तरह से? तो हमारा मानना है कि शिव जी का शरीर जो है हुँ, ये 4 एलिमेंट से बने हैं, माइंड, बॉडी, अग्नि और नवग्रह। ये सारे एक ही हैं। तो करेक्ट। उनको साथ में काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, ओपोज़ करेंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हुँ, माइंड तो सब जानते हैं, बॉडी भी सब जानते हैं। अग्नि के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वाहा और एक स्वाधा। मैं वैदिक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जी, तो स्वाहा होता है जो पकाता है। हाँ, 2 एलिमेंट को लेके पका के एक तीसरा एलिमेंट बनाता है, वो स्वाहा है। और स्वाधा है जो 2 एलिमेंट को सेपरेट करता है। ठीक है? तो ऐसे इस अग्नि को हमें काबू में रखना चाहिए कि हम स्वाहा लेके आए ज़्यादा, और जहाँ ज़रूरत पड़े स्वाधा की उपयोग करें। तो लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स एक डिस्ट्रक्टिव कला है और लोगों को एग्रेसिव बना लेता है। ऐसा नहीं है। एग्रेशन पार्ट सिर्फ 10% है और वो स्वाधा से जुड़ा है। बाकी सब स्वाहा से जुड़ा है। तो बाकी सब कम्युनिटी बिल्डिंग है हमारा, और कुछ नहीं है। क्षत्रिय का धर्म होता है समाज की रक्षा करना, और कोई धर्म नहीं है हमारा। तो यही है। तो गुरुजी जैसे कि मार्शल आर्ट्स आपके बॉडी और माइंड को भी आज का मैं जो मार-धाड़ का फॉर्म है वो नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन जो हमारे परा प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है या प्राचीन कलाएँ हैं, उसमें वो आपके माइंड और बॉडी का स्ट्रेंथ बॉडी के स्ट्रेंथ से ज़्यादा वो आपके माइंड पे पहले काम करते हैं और फिर बॉडी पे काम करते हैं? भावनाओं के शक्ति पे हम काम करते हैं। क्या हम स्टेबल तरीके से एक भावना रख सकते हैं, तभी हम ट्रस्टवर्दी होते हैं ना। तभी हम पे विश्वास किया जा सकता है कि ये आदमी हमेशा इसी भावना में रहता है। नहीं तो हमारे भावना ऊपर नीचे जाएंगे, जब हुँ। इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा तो कोई भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी हम किसी के फ़ॉर में बोल रहे हैं, हम कभी उसी व्यक्ति के अगेंस्ट में बोल रहे हैं या उसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो वो भावनाओं में बहुत परिवर्तन ना आने के यदि हम उसके फ़ॉर में बोल रहे हैं या उससे लॉयल हैं, तो उसके साथ ही बने रहें। ये यदि हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी, वो मार्शल आर्ट्स मन में, भावनाओं में, दिमाग में वो अ, मार्शल आर्ट्स जगा राइट गुरुजी? 2 शक्तियाँ होती हैं। एक तो नवग्रह की शक्ति है, हुँ, जो सिचुएशन को लाते हैं, एनवायरनमेंट को लाते हैं या सर्कमस्टेंस को लाते हैं, ठीक है? हुँ, और दूसरा शक्ति है हमारे भावनाओं की शक्ति। अगर हम उसको सही भावना से हम उसकी सामना करेंगे, तो हमारे शरीर में एक दूसरी तरह की शक्ति, एनर्जी पैटर्न हाँ। एनर्जी जाग जाती है, जो इसका परिहार भी कर देता है ऐसे ही। अच्छा, तो फिर मतलब मार्शल आर्ट से हमको जो नवग्रह की ब्लेसिंग्स हैं, वो भी मिलना बहुत मतलब मेहनत तो आदमी को करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मिल सकती है, ये हम समझ सकते हैं। जी, तो हर एक ग्रह की शक्ति हमारे अंदर एक स्पेशल नाड़ी में आता है। तो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इसके बारे में सब जानते हैं, लिटिल बिट बिकॉज़ ऑफ योगा, ठीक है? लेकिन राइट, हर ग्रह का एक नाड़ी होता है। बुध नाड़ी होता है, और शुक्र नाड़ी होता है, मंगल नाड़ी होता है, ऐसे गुरु नाड़ी होता है, शनि नाड़ी होता है। तो हम राहु केतु के भी नाड़ी होते हैं हमारे अंदर। तो इसी की अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको इसकी विजिबल मैकेनिज्म नहीं पता रहता है, हाँ, लेकिन मार्शल आर्ट सीखने में हमें इसकी विजिबल मैकेनिज्म पता चलता है कि क्या है, ये हमारे शरीर में किस भाग पे ये काम कर रहा है, और उसके हिसाब से एक एक ग्रह का एक एक नमस्कार है। सब जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में, जो बहुत ही फेमस हो गया। लेकिन 9 तरह के नमस्कार होते हैं। तो ये ना करने से ये ग्रहों का अनुग्रह मिलता है। इसलिए अनुग्रह बोलते हैं उसको, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द ग्रहस। तो ये मतलब ग्रहों की अनुभूति जो हमें समझ में आती है, उनकी जो अनुकंपा या उनकी जो कृपा हमको समझ में आती है, वो बहुत ईज़िली आप मार्शल आर्ट के थ्रू समझ सकते हैं। स्पेशली ये जो 9
प्रकार के हमारे नमस्कार आपने बोले, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमीडियल मेजर जहां आप कर रहे हैं, एक्चुअली आप एक रिमीडियल मेजर कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसमें वो चेंज नजर आ रहा है। इफ यू आर डूइंग इट विद एक एक तरह से, यदि आप पूरे शिद्दत से कर रहे हैं या पूरे विश्वास से कर रहे हैं, तो आपको ये चेंज अपने आप में नजर आएगा ही। कि आपका मार्स एफ्लिक्टेड है तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन यदि आप मार्स नमस्कार, मंगल का नमस्कार कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्टेबल हो सकेंगे। ये क्या हमें नजर आता है? हाँ जी, 100%। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हमारे एंगर होता है, वो एक हम्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। हाँ। जैसे एक गन है या एक तलवार चाकू। है। हाँ। हाँ, तो हम उसको डिफेंसिव मेजर में यूज कर सकते हैं। हाँ। इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को एंगर नहीं होना चाहिए। हाँ। ये ये तो किसी और स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं हम। लेकिन वी हैव टू लिव डे टू डे लाइफ, तो एंगर होता ही है। अगर आपने किसी को काम करने को बोला और उन्होंने नहीं किया, तो हाँ। फिर एक तरह की एनर्जी आता है। लेकिन वो एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं, वो हमारे ट्रेनिंग पे जाता है। अगर हम गुस्से भी हैं अंदर, तो वो एक एनर्जी है, मार्स का एनर्जी है अंदर। तो हाँ। उसको हम चैनलाइज करेंगे सही तरीके से, तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इसी इसी को चैनलाइज करना या इस शक्ति को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कार में एक्सेलरेटर होता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आप 180 स्पीड पे आप जाओ, है ना। हम्म। एक्सेलरेटर तो है, जहाँ एक्सेलरेट करना है वहाँ एक्सेलरेट करना है, नहीं तो कार आगे कैसे जाएगा। तो मंगल की एनर्जी कुछ ऐसा होता है। लोग उसको समझते हैं कि गुस्से वाला एनर्जी है, फाइटिंग वाले एनर्जी है। ऐसे नहीं है। सारे जो मोटिवेशनल एनर्जी है मंगल से ही आते हैं और एक ही नाड़ी में जाते हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग कि इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, एक चीज आपसे पूछूंगी। जो मुझे, जब आपके बारे में फर्स्ट बताया गया था, तो आपका एक बहुत फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसको दंड से जोड़ा जाता है। तो वहां वो बताया जाता है कि आप एक व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर, हर व्यक्ति विशेष के लिए वो डिफरेंट होता है, एक पर्टिकुलर ट्री के बारे, पेड़ का दंड होता है, जो कि या कितने केजी का होगा या कैसा होगा, वो आप उनको बताते हैं कि किस तरह से उसके साथ व्यायाम करें, ताकि उनकी जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे साफ हो। और जैसे जैसे एनर्जी क्लियर होती है, व्यक्ति थोड़ा सा स्टेबल होता जाता है, व्यक्ति में अपने आप चेंज नजर आने लगता है। तो ये क्या फॉर्म है एनर्जी का? तो हमारे शिव जी से जो कनेक्शन है, वो एक लिंक की तरह होता है। जो एनर्जी आता है शिव जी से, एक लिंक की तरह होता है, पिलर और हम्म। कॉलम। तो उसको हमारे पूर्वज ने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो ऐसे शेप्स में, जहाँ पे एक हैंडल होता है और यहाँ पे एक वेट होता है। ठीक है। लेकिन इसको हम बोलते हैं, इसका पहला नाम है, सबसे प्राचीन नाम है स्तंभलिंग। हम्म। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक स्तंभित करने वाले शक्ति की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इसकी। और ये इसमें रहता है, स्तंभित करने वाली शक्ति। रुद्र एनर्जी इसमें रहता है। हाँ। तो इसको रखने से हमारे सारे शत्रु स्तंभित हो जाएंगे, मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे हमारे ऊपर। और वो शत्रु आउटसाइड भी हो सकते हैं, और हमारे अंदर के शत्रु भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो सब स्तंभित हो जाएंगे एकदम। और आप आध्यात्मिक पाथ हो या इवन मटेरियल पाथ हो, जिस भी पाथ पे जा रहे हो आप, आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे इससे प्रैक्टिस करने से। तो ये पहला इसका यूज़ है। लेकिन ये एक वेपन भी है, और हम मानते हैं कि सारे वेपन्स इसी से आए हैं। ये सबसे बेसिक मॉडल वेपन है जो हमारे पूर्वज ने बनाया अपने कुल और अपने ट्राइब को सुरक्षित रखने के लिए। तो जैसा आपने भी पहले भी बताया था कि इसको चलाने के टाइम में हमें पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और इससे सीखकर हम आगे बढ़ते हैं। आपने राणा प्रताप का भी एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ, तो उनका मैंने जब तलवार देखा, तो मैं रियली आश्चर्यचकित हो गया एकदम। मतलब क्या है ये।
40 किलो का तलवार है, मैं उठा भी नहीं पाऊंगा उसको। तो लोग कैसे ट्रेन करते थे? तो हमारा शरीर, हमारा मन, भावनाएं और हमारे ब्रीदिंग, ये ये तीनों बहुत मायने रखते हैं मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस में। तो इन तीनों को अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो अग्नि अपने आप आ जाएगा। हाँ, जो स्वाहा के बारे में बोल रहा था, वो अपने आप अपने अंदर जाग जाएगा। तो हम लोगों ने गुरुजी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी, जानी। और हमने ये जाना कि रिमीडियल मेजर करने के लिए चाहे आप मार्शल आर्ट्स भी करें, वो आपको केवल उग्र नहीं बनाता, वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, जिसके कारण चाहे आप आध्यात्मिक रास्ते पर हो या आप जीवन में बहुत सारा भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हो, वो दोनों में ही आपकी सहायता करता है। इनफैक्ट आप भौतिक सुख प्राप्त करते हुए भी अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इतनी क्लियर हो जाती है कि आप उस पथ पर भी चलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम गुरुजी के साथ और सारे वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लिखें कि आपको किन ग्रहों पर, ये किन बातों पर और भी जानने की इच्छा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।